पीपल्स पार्टी वालों की काविशें हैं कि खैरपुर के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन सफर का मंजूर हो गया है, उसकी जमीन अलॉट हो गई है और इंशाअल्लाह ताला जल्द उसके लिए काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए मैं अपने तो मुझे नहीं पता था बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, मैं अपने तौर मुर्तजा महमूद खैर उस टाइम पर मिनिस्टर थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वहाँ जाकर मुझे ये पता लगा कि ये मनसूबा, जबकि वो खुद रहीम खान के थे और ये मनसूबा जो है इनिशियली कंसीव हुआ था रहीम खान के लिए, साईं खुर्शीद शाह लड़ झगड़ के वो मनसूबा सखर ले आए और उससे इसका फायदा ये हो रहा है कि जो सर साईं ने बताया आप एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगाओगे, उस पर ना आप पे इनकम टैक्स है ना सेल्स टैक्स है। और तीसरी और आखिरी चीज जो मैं बताता हूँ, अलहमदुलिल्लाह ड्राई पोर्ट पे भी काफी वर्किंग हो गई है। तो ये सिर्फ, और चौथा कि सखर एयरपोर्ट को जो है वो नेस्पाक से स्टडी कंप्लीट हो गई है और वो इंशाल्लाह जो है इनकी काविशों से, इनकी मेहनत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये बरादरी एक बहुत उसकी कमर की हड्डी होती है और शहर के अंदर भी कमर की हड्डी का रोल अदा करती है। अगर ताजिर खुशहाल है और खुश है तो समझें कि इलाका खुश है, काम सही चल रहा है और शहर में अमन परस्त शहर है, अच्छा शहर है। और ताजिर बरादरी जो होती है ना, ओपिनियन मेकर होती है। उस दिन बड़ी अच्छी बात मुझे बोली, वो ओपिनियन बनाती है किसी भी इलाके में, क्योंकि उनके पास डेली के इतने लोग आते हैं जो उनसे बात भी करते हैं, जीत भी करते हैं, मालूमात लेते हैं। आपको कभी भी ज्यादा बातें सुनने का मौका मिलेगा तो कभी भी आप बाल कटवाने के पास जब जाएंगे ना, सबसे ज्यादा गॉसिप उसके पास होती है। उसके बाद हर किस्म के बंदा आता है तो वो बातें बताता है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। इस तरह ताजिर बरादरी के पास डेली के बहुत लोग आते हैं, तो उसमें सियासी हाल हवाल भी होता है, बातें भी होती है, उनसे पूछा भी जाता है और वो अपनी राय देते, तो ओपिनियन मेकर भी होते हैं। जाहिर है सारा क्रेडिट पार्टी को जाता है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदाई साहब को जाता है और फिर साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब को जाता है, सलामुद्दीन शेख साहब, शेख साहिबान, हम सब साथ हैं। यहाँ पे जो भी आप तरक्की देख रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटियाँ हैं, हेल्थ सेक्टर है, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर यहाँ पे हुआ है और जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे दोबारा उसको बेहतर किया जा रहा है, जिसके लिए बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी है। यहाँ पे न सिर्फ सखर शहर बल्कि जितने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, बल्कि बलूचिस्तान से भी लोग सखर को हम समझते हैं और इस तरह पंजाब के कुछ एरिया भी यहाँ पे आते हैं। और जो ये पॉपुलेशन बढ़ी है या सोसाइटियाँ या दीगर बढ़ी हैं, ये भी जब देखते हैं कि किस इलाके में हेल्थ फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, एजुकेशन बेहतर है, दीगर सहूलियात हैं, तो वो वहाँ का रुख करती है। और ज़ाहिर है इससे आपकी जो एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिकल जो सिलसिले हैं, उसमें इजाफा होता है। यकीनन हमारे मुल्क की आज इकोनॉमी अच्छी नहीं है, बहुत डरावनी है, बड़ी खौफजदा है। आपसे बढ़कर कौन नहीं जानता होगा। आपको तो हर दिन का हिसाब का पता होगा कि कितने लोग आए, कितने गए, परचेजिंग ऑफ पावर कितना है, कितना नहीं है। इसलिए आपसे बात करने के लिए मुझे मौका मिला है तो मैं चंद बातें करूँगा। आखिर हमारा मुल्क जो एग्रीकल्चर कंट्री है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की 65% एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर के ऊपर पाबंद है। आखिर बात क्या है, हमारे पास पहाड़ों से शहरों तक रास्ते हैं। पाकिस्तान के पास 3 ड्राई पोर्ट्स हैं। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है।
नॉर्थ भी है तो साउथ भी है, वेस्ट भी है तो ईस्ट भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, खुले बहार भी है, खुले खिदाम भी है। हर मौसम को हम देखते हैं, हर चीज़ मौजूद होती है, मगर आखिर क्या वजह है, कौन सी वजह है कि हम अपने इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोग समझते होंगे कि 27-28 बजट, 2 बजट मैंने ऐसी थी तो मजबूरी से अटेंड नहीं कर सका, मैं जेल में था, मगर उसके अलावा जितने बजटें पार्लियामेंट्री अरसे में हमने वो मुकम्मल बजट देखी। मकसद जो मैंने महसूस किया उसका रीज़न एक ही है, उसका वजह वो ये है, हम लोगों में कंटिन्यूटी नहीं है। 15 साल माशाल्लाह, 5 साल पार्लियामेंट्री सिस्टम, 10 साल माशाल्लाह, 18 महीने 30 महीने पार्लियामेंट। बजट मुल्क की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल इकोनॉमी का असर बहुत बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट का असर बहुत होता है। जो इन्वेस्टमेंट हो जो पाकिस्तान से नहीं, रुपीज में नहीं, डॉलर में, वो लोग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बाद नहीं आते पाकिस्तान में। कोई बांग्लादेश चला जाता है, कोई नेपाल चला जाता है, कोई इंडिया चला जाता है। 24 करोड़ का पॉपुलेशन का मुल्क है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बाद क्या रीजंस हैं कि यहाँ पे लोग नहीं आते? जैसे मैंने पहला कहा कंटिन्यूटी, दूसरा ये कहा कि कॉन्फिडेंस या एतमाद। एतमाद नहीं है। जब हम बजट बनाते हैं, एक हुकूमत आती है माशाल्लाह की, वो अपनी बजट देती है, अपनी अपनी पॉलिसी देते हैं, वो उस पर जाके पहुंचते हैं तो फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, वो कहते हैं ये गलत, ये सही, वो ख़त्म। एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ। 94-95 में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जिसकी लागत कम से कम $22 बिलियन था। वो कौन सी थी? वो थर्ड आवाज नहीं आ रही। वो थर्ड पे थी। हांगकांग के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, गॉर्डन वू उसका नाम था, उसने थर्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश दिखाई और वो इन्वेस्टमेंट उसने शुरू की। एमओयू हो गए, सब हो गए। हुआ ये एग्रीमेंट हुआ उस वक्त के हिसाब से 3 या 4 सेंट पर यूनिट, उस वक्त पाकिस्तान में 2.5 रुपये मिलते थे। और 15,000 मेगावाट 2026 तक कमिटमेंट थी। मगर हुआ ये कि जैसे ही काम शुरू हुआ, हुकूमत चली गई, 38 महीने के अंदर अगर 5 साल पूरे करती तो काम शुरू हो चुका था। और वो प्रोजेक्ट को सील किया गया, एमओयू कैंसिल किया गया। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टर मायूस होकर पाकिस्तान से चला गया। उस वक्त अगर हमारे पास 5,000 मेगावाट बिजली होती
तो एक तो हम अंधेरे में नहीं होते, हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है। एक छोटी सी मिसाल इसी पे देना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो दुनिया अट्रैक्ट होती है। तो हमारे पास चीप लेबर है दुनिया से, सस्ती लेबर है। दुनिया मरती है, इन्वेस्टर मरता है जहां पे लेबर सस्ती है। मैं जैसा बहुत छोटा सा अपने ट्रक के मुताबिक छोटा सा, एक हमारे पास शहर है सालेपट, कम से कम इंडस्ट्रीज में मैं समझता हूँ कि 1000 से 1200 लोग जरूर होंगे जो काम करते होंगे। तो बताएं कि पाकिस्तान लेवल पे अगर स्टेबिलिटी होती हमारी इकोनॉमी की तो हमें उधार लेने नहीं पड़ते। पाकिस्तान 1976 तक कर्जा नहीं दिया। 1952 में पाकिस्तान ने जर्मनी को 20 करोड़ रुपए एड दी जब $1.5 था। हमने एड दी मुफ्त में, लोन नहीं दिया, तो हम देने वाले थे। आखिर में क्या हुआ कि हम इस तबाही में बच गए। आज हम $60 बिलियन के मकरूज हैं। हमारे बड़े बड़े अदारे गिरवी हैं, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मोटरवे इस्लामाबाद कराची, पोर्ट कासिम, इतने बड़े बड़े अदारे हैं, गिरवी हैं। अगर हम नहीं देंगे वो आपकी कब्जा करके बैठेंगे, टोल भी खुद लेंगे, पोर्ट्स भी खुद चलाएंगे, टैक्स भी खुद बनाएंगे, पैसे भी खुद लेंगे। हम अपने वतन में बेयार मददगार होंगे। हमें मरवाया किसने? हमें मरवाया 81 की जंग में, अफगान वार में हम कूद के बगैर सोचे समझे और रिजल्ट आज आपके सामने है। हम क्या है? दूसरा वाक्य सस्टेनेबिलिटी में आपको कह रहा हूँ कि नहीं है हमारे पास, सस्टेन पॉलिसी नहीं है हमारे पास, तो कौन हम पे यकीन करेगा? 2012 में हमने ईरान के साथ ईरान गैस पाइप साइन किया और 6 महीने के अंदर वो अपने बॉर्डर तक वो ले आए। हमने शुरू काम जैसे ही किया, हुकूमत चेंज हो गई, पॉलिसी चेंज हो गई, वो प्रोजेक्ट चेंज हो गया। अब मैं समझता हूँ 2-3 साल के बाद ईरान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा और कहेगा कि ये हमारा नुकसान हुआ है। उससे हमें फायदा क्या था? आज हर घर का बंदा हमें कहता है कि गैस नहीं है, प्रेशर नहीं है, कुछ करो, क्यों गैस है। और ये पाकिस्तान बाहर मुल्क है जो पाइपलाइन के रास्ते गैस दे रहा है, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। ये तो गलत बात है। गैस पाइपलाइन आती, वो इंडिया को भी गैस देते, हम पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को भी गैस देते। इंडिया को जो हम गैस देते वहां से कम 1000 बिलियन पाकिस्तानी हमें टैक्स कवर होती, जो हम आफ्टा के हिसाब से हम अपना रूट जो दे रहे हैं 1000 बिलियन और गैस भी नहीं दिया, मगर वो भी हमने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? क्या वजह है? जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हमारी थी मियां साहब के साथ। हमारी पॉलिसी क्या है? हम ये चाहता हूं मैं कि कम से कम
आप लोगों को इल्म हो कि इस मुल्क में हुआ क्या है। जब 1993 में हम हुकूमत में आए तो 90 में मोटरवे इसमें लाहौर तो इस्लामाबाद बन रहा था और शुरू हो गया। हमने बड़े चीखे मारे कि आप बनाएं। 47 किलोमीटर चौधरी निसार के गांव की तरफ लेके जा रहे हैं जिला, ये कम से कम नहीं तो 20-30 बिलियन का नुकसान हुआ। खैर बोले गए कुछ नहीं हुआ। बीबी को कुछ सफरकारियों ने कान भरे कि बीबी ये कैंसिल कर दो। बीबी ने एक कमेटी बनाई जिसमें मैं एज ए कमेटी का चेयरमैन था और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का चेयरमैन था और नूरुल शकूर था जो साहिबान से एमएलए था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। हम गए